CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हज करप्शन केस में साबिक वजीर हामिद सईद काज़मी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 16 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हज करप्शन केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल मियां खालिद साबिर की अदालत में हुई। समाअत के दौरान हामिद सईद काज़मी के वकला अदालत में पेश न हो सके, जिसके बायस हामिद सईद काज़मी की बरियत से मुतालिक दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमे की समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई है। और कराची के इलाके सईदाबाद में हुई साल 2012 की दूसरी बैंक डकैती, जिसमें डाकू ले उड़े लाखों रुपए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अनवार। अनवार, ये बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? जी, हम इस वक्त हारून बहरिया कॉलोनी बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पे ये निजी बैंक है जिसपे पुलिस का कहना है कि 3 बजे के करीब जो है वो डकैती पड़ी है। 2 बंदे आए हैं, वो पहले काउंटर पे गए हैं। काउंटर पे जाके उन्होंने एक जो गनमैन था उसको पकड़ लिया है। उसके बाद दूसरा गनमैन जो था वो वॉशरूम में था। जो 2 बंदे अंदर आए थे उनमें से एक ने जाके मैनेजर को गन पॉइंट पे कहा है कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो बुलाओ। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जब आया है उन्होंने उन्हें गन पॉइंट पे खड़ा कर लिया और उसके बाद जो है वो डकैती की है। उसके बाद उन्होंने कॉल किया है और कन्वेंस मंगवाई है, जिसके बाद वो डकैती करके यहाँ से चले गए हैं। तकरीबन 70 लाख रुपए की कहा जा रहा है कि अमाउंट वो अपने साथ लेके गए हैं। यहाँ से ये डाकू निकले हैं और उन लोगों का कहना है कि वो वहाँ तक जो है वो पैदल गए हैं। उसके बाद जो है उनकी गाड़ी थी, उसके बाद वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं, यहाँ से फरार हो गए हैं। पुलिस और रेंजर की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है और जिस लोकेलिटी में ये वाक़ है बैंक की, यहाँ पे ग्रिल किया हुआ है सारा इलाका। मेन गेट पे सिक्योरिटी भी है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी है। इसके बावजूद यहाँ पे ये 3 बजे के करीब डकैती हुई है और तकरीबन कहा यह जा रहा है कि डाकू 70 लाख के करीब अमाउंट जो है उसका डाका डाल के यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हमें आगाह करने के लिए द रेलवे इंजन शेड मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। उनके इस इकदाम की वजह से मुल्क भर से ट्रेनों की रवानगी कई घंटे ताखीर का शिकार है। इस बारे में देखते हैं लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। रेलवे के ये मुलाजमीन सुबह 9 बजे ही काम पर पहुंच गए, पर काम करने नहीं बल्कि एहतजाज करने। टेक्निकल अलाउंस तनख्वाह का 25% दिया जाना, हमारे स्केलों में सेमी स्केल से लेकर फोरमैन तक 2-2 स्केल अप किए जाने, तमाम पाकिस्तान की शेडों में छुट्टी वाले दिन काम करने का मुआवजा डबल ओवर टाइम की सूरत में दिया जाना, ये तीनों मुतालबात इंतजामिया ने तस्लीम कर लिए, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जाहिर है जब ये यहाँ है तो काम कौन करेगा। लाहौर से फैसलाबाद नॉन स्टॉप जाफर और अवाम एक्सप्रेस वक्त पर रवाना न हो सकी। एहतजाज के दौरान एक इंजन शेड से ले जाने की कोशिश की गई तो मुजाहिरीन ने इस इंजन पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि अभी एहतजाज खत्म नहीं हुआ। एक इदारे में 2 कानून, उनको 16वां स्केल ले लिया। हमारा स्किल्ड वायरमैन फिटर वो आज 7वें स्केल में काम कर रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे मुल्क में शेडों में आग लगी हुई और एहतजाज हो रहा है। अगर 3 स्टेप तक हमारे मसाइल हल न किए तो पूरे पाकिस्तान से रेल का पहिया जाम कर दिया जाएगा। अगर तुम रेलवे को चलाना चाहते हो तो टेक्निकल लॉस में इजाफा और स्केलों में इजाफा फौरन कर दो, नहीं तो रेलवे कोई माई का लाल नहीं चला सकेगा। इन मुलाजमीन ने इशारा दे दिया है कि अवाम सफर के मंसूबे सोच समझ कर बनाएं। रेलवे शेड के मजदूरों ने 3 मरहला एहतजाज का आगाज करते हुए धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो तीसरे मरहले में रेलवे का पहिया जाम कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। CID ने कुरंगी में कार्रवाई के बाद एक फैक्ट्री से 31,000 दस्ती बम बरामद कर लिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नोमान रफीक से। नोमान, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। हम ये बता सकते हैं कि ये अल ब्रिजिट्स पाकिस्तान एक कंपनी थी जो बाकायदा तौर पर कराची के अंदर दस्ती बम तैयार किया करती थी। इसने अपनी फैक्ट्री की जो जमीन है वो एक और शख्स के नाम मुंतकिल कर दी और उसके बाद जो खरीदार था इस फैक्ट्री का उसको ये हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि इस फैक्ट्री के अंदर जो दस्ती बम मौजूद हैं उनको किसी दूसरे गोदाम के अंदर मुंतकिल करने के बाद वो इस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हम ये कह सकते हैं तकरीबन 7 साल से ये केस चल रहा था और यहाँ पर जो दस्ती बमों के जो मालिक थे उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि वो जो दस्ती बम इनकी तहवील के अंदर मौजूद है वो उन्हें वापस कर दिए जाएं, लेकिन गुज़श्ता 7 साल के अंदर ये जो दस्ती बम थे इनके हवाले नहीं किए गए। अलबत्ता इसी हवाले से
से मजीद और एक और दरख्वास्त इनकी जानिब से, मोहम्मद इकबाल इनका नाम है, जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, इनकी जानिब से मजीद वक्तन फवक्तन ये इतलात दी जाती रही कि कराची के अंदर जो दस्ती बमों का इस्तेमाल हो रहा है वो उनकी फैक्ट्री में तैयार हुए हैं, और अगर इस तमाम दस्ती बमों को अपनी तहवील में नहीं लिया जाता तो उस वक्त तक ये मजीद धमाकों का सिलसिला इस शहर के अंदर जारी रहेगा। यानी कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उनका जो दस्ती बम है उसमें से चोरी किया जा रहा है और माल और उसको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर आज हाईकोर्ट के हुक्म के ऊपर डिप्टी नाजिर और मोहम्मद असलम खान जो CID के SSP हैं वो अपनी निगरानी के अंदर वो वहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री गोदाम के अंदर पहुंचे और वहाँ से तकरीबन 31,000 दस्ती बम सरकारी तहवील में लिए, जिसे CID मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा नुमान, ये बताइएगा, ये 31,000 दस्ती बम यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है। इस फैक्ट्री में दस्ती बम बनाए जाते थे, ये बताइएगा इसकी कानूनी हैसियत क्या थी? जी, कानूनी हैसियत बिल्कुल थी, और इनके जो मालिक हैं मोहम्मद इकबाल साहब, उनका ये कहना है कि वो बाकायदा उनके पास ये लाइसेंस मौजूद था, और ये जो माल वो तैयार करते थे वो बाकायदा तौर पर मिलिट्री को फराहम किया जाता था, और मिलिट्री की जानिब से ये दीगर ममालिक के अंदर फरोख्त किए जाते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो दस्ती बम हैं इसमें से क्या कुछ चोरी भी हुए हैं, जैसा उन्होंने खदशा जाहिर किया है? कुछ रिपोर्ट ऐसे किए गए कि इससे ज़्यादा तादाद थी, 31,000 से ज़्यादा थी, और कुछ चोरी हुए हैं इसमें से? जी बिल्कुल, ये जो मालिक हैं इनकी जानिब से ये दावा किया गया है इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 60,000 दस्ती बम मौजूद थे, जिनमें से अब तक 35,000 जो है वो रिकवर हुए हैं और उनको सरकार की तहवील में रखा गया है, और अभी भी कुछ मवाद जो है वो इस इलाकों के अंदर मौजूद है और उनको बरामद किया जाएगा और सरकारी तहवील में लिया जाएगा। और अगर ये तादाद कम होती है तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि आया ये जो दस्ती बम है वो कहाँ गए, इसकी चोरी के अंदर कौन कौन लोग मुलविस हैं, और इन दस्ती बमों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद की तहकीकात शुरू होंगी, और उसको जिस तरीके से पहले हमने अपने नाज़रीन को बताया कि मोहम्मद असलम खान से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि बाकायदा इसकी इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी में जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया नुमान रफीक। कराची की एक फैक्ट्री से CID पुलिस ने कार्रवाई करके 31,000 दस्ती बम बरामद किए। इस तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह करे थे हमारे नुमाइंदे नुमान रफीक। उधर नेपाल के शिमाली पहाड़ी इलाके में पीर को एक मुसाफिर जहाज गिरकर तबाह हो गया, जिससे 11 मुसाफिर हलाक हो गए। तैयारे पर 21 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक जहाज जोमसोम के हवाई अड्डे पर उतरते हुए तबाह हुआ। नेपाल में मशहूर सयाहती मकाम के लिए यह हवाई अड्डा एक मरकजी रास्ता है। पुलिस और फौज के अहलकार जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए। इतलात के मुताबिक जहाज पर 21 मुसाफिर सवार थे, जबकि 11 मुसाफिरों के हलाक होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तबाह होने वाला जहाज एक निजी फ़ज़ाई कंपनी एग्री एयर का था। और ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सामने इसराइल की हैसियत किसी मच्छर जितनी है। तुर्क और ईरानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान को इसराइल के सामने और ईरान के साथ इसराइल की जोर आजमाई की मिसाल इस खरगोश की सी है जो शेर की दुम से खेलने का खतरा मोल लेता है। उन्होंने कहा कि गजा का घेराव तोड़ने के लिए जाने वाले कारवान आज़ादी और इमदादी बेड़े पर हमले के जुर्म में इसराइल को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने खित्ते में अरबों डॉलर के असलहे की खरीदारी पर इजहार तशवीश भी किया। उनका कहना था कि खित्ते की ताकतें अगर इसराइल से ताल्लुकात तोड़ लें और तेल की फरहमी मुनक़ता कर दी जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। उधर भारत में ताजमहल देखने की आरजू लिए आगरा आने वाले सयाह इन दिनों शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनकी मुश्किल ताजमहल का मुरम्मत के लिए बंद किया जाना नहीं बल्कि गर्मी की शदीद लहर है जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। रियासत उत्तर प्रदेश में हर साल सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए आने वाले सयाहों की तादाद भारत में किसी भी मकाम पर जाने वाले सयाहों के मुकाबले में ज्यादा है। ताजमहल का सहन सफ़ेद संगमरमर का है, जिस पर बिलखुसूस मगरबी ममालिक के सयाहों के लिए चलना एक तकलीफदेह काम है। दर्जा हरारत में इजाफे के अलावा यहाँ मौजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी भी आने वालों के लिए परेशानी की वजह है। ताजमहल आने वाले यूरोपियन सयाह भी शदीद गर्मी के बायस अपना चेहरा नकाब से ढांपने पर मजबूर हो गए हैं। CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।